आज हमारे साथ में एक पोपट हो गया। आगे बताती हूँ आपको सारी बात, शायद आपके लिए भी यह वीडियो बहुत काम की हो। आज तो पता नहीं मेरा दिन सुबह से ही क्यों खराब था। कल मम्मी जी की दी हुई बेडशीट धोकर सुखाई थी और ऐसी सुखाई कि पूरे दिन और पूरी रात सूखती ही रह गई, और रात को बहुत तेज आंधी आने के कारण यह ढेर सारी बेडशीटें वापस धोने लायक बन गई। तो आज सुबह सुबह सबसे पहले नहाकर मैंने दूध पिया, और इस सुकून के चक्कर से आज घर के काम बहुत ज्यादा लेट हो चुके थे। एक तो कल वाली ढेर बेडशीटें और साथ साथ ही ढेर सारे कपड़े। सबसे पहले तो मैंने मशीन लगाकर कपड़े धोने को डाले, क्योंकि कल बेडशीट टाइम से नहीं उतारने के कारण आज मम्मी जी से बहुत डांट खा चुकी थी। तो बिना किसी बैठक के मैंने पूरे घर को अरेंज किया। बिना किसी बैठक का मतलब है बिना बैठे काम किया। और आज तो मैंने सोफों को साइड करके नीचे बिछी कालीन को भी अच्छे से साफ की, और सोफे के एरिया में भी आज झाड़ू पोछा लगाया। मैं हमेशा 15 से 20 दिन में सोफे को हटाकर झाड़ू पोछा लगाती हूँ, क्योंकि रोजाना इतनी भारी कालीन को हटाकर साफ सफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्या आप भी मेरी तरह सफाई करते हो, या फिर रोजाना सोफे और कालीन को हटाकर साफ सफाई करते हो? मैं रोजाना साफ करूं यह तो मेरे लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। सोफों को साइड करके मैंने सोफे के स्थान पर झाड़ू और पोछा लगाया, और आज मैंने बहुत दिनों बाद में बैठकर पोछा लगाया। घर को अरेंज करना आसान बात बिल्कुल नहीं होती है। आप तो जो वीडियो में देख रहे हो आपको वही दिख रहा है। सही बता रही हूँ, बहुत मेहनत लगती है। मैं घर की साफ सफाई कर रही थी, और आज रोटियां मम्मी जी ने बनाई। कल रात को आंधी आने के कारण देखो कैसा हाल हो गया है। खैर कोई बात नहीं, इसे भी साफ कर दूंगी। मैंने बालकनी की रेलिंग भी धोई, और फिर बालकनी में वाइपर चलाया, जिससे बालकनी का हाल कुछ ऐसे से ऐसा हो गया। आज तो बालकनी का ऐसा हाल था कि कोई पैर भी नहीं रख सकता था, लेकिन मेरे होते हुए किसी के पैर रुक सकते हैं क्या? घर के थोड़े बहुत काम निपटाकर मैंने किचन की गैस को अच्छे से मांजा, और पूरी स्लैब पर अच्छे से सर्फ लगाया। कल रात को आंधी आने के कारण सारा संतुलन बिगड़ गया, इसीलिए मैंने सुबह उठकर सबसे पहले घर के थोड़े थोड़े काम करके निपटाने लगी। जब तक घर में साफ सफाई नहीं हो जाती है तब तक मुझे चैन नहीं पड़ता। क्या आपके साथ भी ऐसा ही होता है? यहाँ पर मैं किचन की साफ सफाई करती हुई मेरी नंद से बातें कर रही हूँ। आज तो मैंने हद ही कर दी। लेट उठने की वजह से आज मेरा सारा काम लेट ही हो रहा था, और मुझे घर का काम निपटाकर किसी कंपनी के ऑफिस में जाना था। उन्होंने हमें दिन में 3 बजे बुलाया था, और फिक्स 3 बजे हम घर से निकल गए थे। जिस कंपनी ने हमें बुलाया था उन्होंने अपनी तरफ से एक बहुत प्यारा ऑफर दिया है। खैर किचन का काम निपटाकर मैंने पूरे घर में डस्टिंग करी। मुझे पूरे घर में डस्टिंग करके एक अलग ही लेवल का सुकून मिलता है। आज मैंने डस्टिंग तो पहले की और झाड़ू बाद में लगाई। झाड़ू लगाकर मैंने पोछा लगाया, और आज हमारे पास एक कॉल आया। उन्होंने आगे से बताया कि 2 दिन पहले आपने जो कूपन लिए थे उसमें कुछ इनाम की राशि निकली है, और हम लोग अधूरी जानकारी के साथ में उनके ऑफिस भी चले गए। वहां जाकर पता चला जो भी ऑफर है वो सिर्फ आज और अभी के लिए सीमित है। यह बात उन्होंने मुझे कॉल पर नहीं बताई थी। अगर हमें पता होता तो हम हमारे घर में हमारे बड़े पापा जी को लेकर जाते। खैर जो भी हुआ अच्छे के लिए ही होता है। फिर घर आकर मैंने कपड़े चेंज किए और कूलर में पानी भरा। मुझे लगता है कि पूरी गर्मियां ही कूलर में पानी भरने में निकल जाएगी। जब भी मैं कूलर की हवा खाती हूँ तो हमेशा उसमें पानी भरने का ही सोचती हूँ, लेकिन अमन जी के होते हुए मुझे ये सब काम नहीं करने पड़ते। फिर मैंने शाम का खाना बनाया, रोटी और दलिया, और साथ में हम लोग दूध पियेंगे। आप मेरे लॉन्ग व्लॉग्स को बहुत प्यार दे रहे हो, आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपसे कल मिलती हूँ एक नए दिन और एक नई मुस्कान के साथ। बाय बाय।